रोम जल रहा था और नीरव बंसी बजा रहा था। कुछ ऐसा ही हाल राहुल गांधी का है। वो बढ़िया विदेश में हैं, छुट्टी बिता रहे हैं और जो रायता फैला के गए हैं पंजाब कांग्रेस के अंदर, उसका हाल यह है कि अब पंजाब कांग्रेस में बगावत होने वाली है। पंजाब कांग्रेस का एक धड़ा अलग होने वाला है, या अलग गुट बनाएगा और बीजेपी में शामिल होगा। क्योंकि पंजाब में जो कांग्रेस के संगठन में बदलाव किया गया, उसके बाद नाराजगी पहले से और ज्यादा बढ़ गई है। यहां तक कि अब शिवसेना, यूबीटी और टीएमसी की जो चिंता राहुल गांधी कर रहे थे, उनको वो बिल्कुल छोड़ देनी होगी। उनको पंजाब कांग्रेस की चिंता करनी होगी, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के नेता हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा। वो अमित शाह से मिले हैं। अमित शाह ही नहीं, इसके अलावा तरुण चुग से मिले, जो बीजेपी के संकट मोचक कहे जाते हैं। पंजाब के नेता हैं, पंजाब से आते हैं, पंजाब में उनकी पकड़ है, उनसे भी मुलाकात हुई है। और उसके बाद जो कारण बताए गए हैं वो सुनकर आपको हंसी आएगी कि इस वक्त जब इतना सब उथल पुथल चल रहा है, तो सुखजिंदर सिंह रंधावा जाके अमित शाह से मिलने और कारण दे रहे हैं कि मैं पंजाब के कुछ मसलों को लेकर अमित शाह से मिलने गया था। अब इसको कौन मानेगा? लेकिन राहुल गांधी विदेश में हैं, वो वापस कब आएंगे अभी किसी को पता नहीं। वो फैसला करके गए, एक एक उन्होंने जो पंजाब कांग्रेस के नेता थे उनसे मुलाकात की थी, 1-to-1 मीटिंग की थी, लेकिन अंजाम क्या हुआ? इसीलिए पंजाब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई आपको ये सब नौटंकी करने की जरूरत क्या थी राहुल जी? एक लाइन का आदेश जारी कर देते, स्पष्ट आदेश। इतनी लंबी चौड़ी कवायद क्यों की? पर्यवेक्षकों को पंजाब भेजा, यहां पर पर्यवेक्षक आए और पर्यवेक्षकों ने जब रिपोर्ट दे दी कि चन्नी को ही सब चाहते हैं, ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने, उसके बाद भी आपने बदलाव नहीं किया। ना आपने एलओपी को बदला, प्रताप सिंह बाजवा ही एलओपी हैं जिन दो पर सबसे ज्यादा बात हो रही थी। आपने राजा वड़िंग को ही रहने दिया अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना नहीं चाहती है। तो राहुल गांधी की इन सब कवायद का क्या फायदा हुआ? लेकिन दरअसल कांग्रेस की क्या स्थिति है पंजाब में? एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। वो राजा वड़िंग को अध्यक्ष रहने दें या चन्नी जी को बना दें, होना कुछ नहीं है। कांग्रेस की लुटिया डूबी है। 2017 में अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री बने, जीत कराई कांग्रेस, तो 77 सीट कांग्रेस ने हासिल की थी। मुख्यमंत्री बने, बढ़िया रहे, लेकिन 2021 में उनको हटा दिया गया। चुनाव के पहले 2022 में चुनाव होने थे और चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब चन्नी में क्या काबिलियत है? आप इससे समझिए कि वो अपना चुनाव हार गए, दोनों सीटों से वो पार्टी को नहीं जिता पाए मुख्यमंत्री रहते हुए, तो पार्टी ने उनको संसद भेज दिया। अब आप, जो व्यक्ति फेलियर है उसको आपने क्यों आगे बढ़ाया? और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा संसद में 2 साल में? आप मुझे बता दीजिए, क्या कंट्रीब्यूशन रहा सिवा आतंकवादियों की तरफदारी करने की? और क्या कंट्रीब्यूशन है उनका? दूसरी तरफ वड़िंग, जब चुनाव हुआ पिछला 2022 का, तो वही अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में ही हुआ। बुरी तरह हारी कांग्रेस पार्टी, 18 सीटों पर सिमट गई थी, 77 से गिरकर 18 सीट पर आ गई थी। तो अगर अब चन्नी को बनाएं तो भी कुछ ना होना, वड़िंग को रखें तो भी कुछ ना होना, लेकिन अभी तो यह लग रहा है कि तू उधर जाओ, मैं इधर जाता हूं, कांग्रेस पार्टी आगे चल रही, जिसमें राहुल गांधी पीछे और कोई नहीं है। यही स्थिति नजर आ रही है। दरअसल सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि जो कुछ भी संगठन में बदलाव हुए हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे से बात हुई। राहुल गांधी ने सभी को अलग अलग बुलाकर मीटिंग की। राहुल गांधी पर सीधा हमला हो रहा है, नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हाई कमान जब कहते हैं तो हाई कमान सिर्फ एक है, वो है राहुल गांधी। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कहते हैं कि हाई कमान इस पर फैसला करेगा। तो आप समझ लीजिए, हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे तो है नहीं जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हाईकमान तो इस वक्त सिर्फ राहुल गांधी है कांग्रेस पार्टी के। वो कह रहे हैं कि सबसे अलग अलग चर्चा की राहुल गांधी ने, इस पूरी एक्सरसाइज की आखिर जरूरत क्या थी? राहुल गांधी को पहले दिन ही कड़ा रुख अपनाते हुए एक लाइन का आदेश जारी करना चाहिए था कि ये हमारा आखिरी फैसला है, जिसे मंजूर है वो रहे, जिसे नहीं मंजूर वो जा सकता है। ये कह रहे हैं सुखजिंदर रंधावा कि आपने क्यों किया इतनी लंबी कवायद, सबसे मिलना, फिर आश्वासन देना, पर्यवेक्षकों को भेजना, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद किया क्या? वही जो था, कुछ बदलाव ही नहीं हुआ। तो आपने किया क्यों? भैया आदेश जारी कर देते। और यही नेता होता है जिस नेता का होल्ड होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप सोचिए कि बीजेपी हो या और पार्टीज हो, उनमें सब कुछ अच्छा होता, सबको मंजूर होता, नहीं। वो विवाद तब तक होता है जब तक तय नहीं होता है। एक बार पार्टी ने तय कर दिया तो तय कर दिया, उसके बाद फिर हर नेता को मानना होता है। उसके पहले तक आपकी बातें चलती रहती हैं, उसके बाद कोई इफ एंड बट नहीं होता है। एक लाइन, सही कह रहे हैं कि एक लाइन का आदेश जारी कर देते,
कह रहे हैं कि राहुल गांधी की निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो कमजोर रही। जो ऑर्गेनाइजेशन में जो नियुक्तियां हुई वो कई दौर की बैठकों के बाद हुई। वरिष्ठ नेता जो सीनियर लीडर्स हैं पंजाब कांग्रेस के, उनसे राय ली गई, लेकिन आखिर में फैसला लागू किया गया जो पहले से तय था। कह रहे हैं ये सब कुछ दिखावा किया गया, फैसला वही हुआ जो पहले से तय था। अगर अंतिम फैसला तय था तो आपको इतनी लंबी कवायद करने की जरूरत क्या थी? राहुल गांधी के शुरुआत में ही अंतिम और स्पष्ट निर्देश जारी कर देते, जिससे पार्टी के भीतर जो असंतोष बढ़ा है वो नहीं बढ़ता। यह मामला जो सार्वजनिक विवाद में बदल गया वो नहीं बदला था। जब हमसे मुलाकात की थी तो हमसे कह देते कि नहीं, यही फैसला रहेगा और आप लोगों को यह मानना होगा। अब विवाद जो बढ़ गया है, इसके बाद जो राहुल गांधी है वो स्थिति संभालने में सफल नहीं है। सफल क्या, वो तो है ही नहीं। तभी तो मैं कह रही हूं कि रोम जल रहा था और नीरव बंसी बजा रहा था। राहुल गांधी बढ़िया अपनी छुट्टी मना रहे हैं। यहाँ कांग्रेस पार्टी पंजाब में लड़ती भिड़ती रहे, वो कहे कि हम उनको नहीं मानते, वो कहे हम उनको नहीं मानते। कह रहे हैं इसका असर पार्टी की छवि पर पड़ा है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस का मजाक बना, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है, वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हुई। लंबे समय से पार्टी के अंदर वफादार नेताओं की बात नहीं सुनी गई, जिससे संगठन के अंदर नाराजगी और बढ़ी। संगठन और पार्टी दोनों को नुकसान हुआ है। राहुल गांधी पर एकदम सीधा सीधा हमला करे एक नेता, और ये उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, पंजाब से आते हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा। उसके बाद ये सब कहते हैं और अमित शाह से दूसरी तरफ इनकी मुलाकात होती है। अब इसके मायने आप निकाल सकते हैं। बता क्या रहे हैं, बात कह रहे हैं कि पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था और सीमावर्ती जिलों में बढ़ते गैंगस्टरवाद, ड्रग्स की समस्या को लेकर केंद्र से हस्तक्षेप की मांग करने के उद्देश्य से यह मुलाकात मैंने की। अब यह बात किसी को हजम होगी क्या? कांग्रेस की सरकार है इस वक्त पंजाब में जो ये सारे मुद्दे लेके वो गए, और वो भी इस वक्त जब इतनी उथल पुथल चल रही है कांग्रेस में, जब इतनी ज्यादा परेशानी चल रही है पंजाब कांग्रेस में। कह रहे हैं कि मीडिया के कुछ लोग केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मेरी मुलाकात को जो शरारतपूर्ण राजनीतिक रंग दे रहे हैं, मैं उसका खंडन करता हूं। मुलाकात पंजाब राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में मेरी उनसे बात रखने के लिए आज पहले से ही तय थी। अगर मुझे राजनीतिक सेटिंग करनी होती तो मैं सीधे सीधे उनके ऑफिस में जाता या फिर काले शीशे वाली गाड़ी में छिप कर जाता। अब वो जानते हैं आज के समय में संभव नहीं होता कि आप छिप कर जाएं। दूसरी बात, एक प्रेशर टेक्टिक्स नाम की भी चीज होती है। ये बता रहे हैं कि भाई बीजेपी के रास्ते खुले हुए, दरवाजे खुले हुए हैं। और दरअसल क्या है कि बीजेपी में आप देखेंगे कि तो बीजेपी जो है ना पंजाब की, वो दरअसल कांग्रेस बन गई है। आप नाम लीजिए नेताओं का, और सारे नेता कांग्रेस के बीजेपी में। कैप्टन अमरिंदर सिंह गए थे, सुनील जाखड़ जो पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे वो, रवनीत सिंह बिट्टू जिनको भी राज्यसभा भी भेजा है, राज्यसभा में थे, अभी माफ कीजिएगा अभी उनको फ्री किया, पंजाब के लिए उनको किया है कि आप पंजाब में काम करिए। परनीत कौर हैं, जयवीर शेरगिल है। इसके अलावा इतनी लंबी लिस्ट है नेताओं की जो कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं। तो इसलिए ये कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती। और 2026 के चुनाव में जून 2026 में बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए क्या किया था, एक नाम आपको याद, तरुण चुग, जिनको भेजा राज्यसभा कहां से, मध्य प्रदेश से। ये पंजाब के नेता है और इनको कहा जाता है ये बीजेपी के लिए, मतलब आप कहिए कि एक ये भरोसेमंद संकट मोचक नेता के रूप में माने जाते हैं। सिर्फ अमित शाह से मुलाकात नहीं हुई है रंधावा की, बल्कि उनकी मुलाकात तरुण चुग से भी हुई। और जब उनसे कहा गया कि भैया आप तरुण चुग से क्यों मिल रहे हैं, तो कह रहे हैं कोई भी मिल जाएगा, राजनीतिक शिष्टाचार के नाते तो मैं किसी से भी मिल लेता हूं, सुखबीर बादल मिलेंगे तो मैं उनसे भी मिल लूंगा। लेकिन क्या वाकई बात इतनी सीधी है कि आप एक केंद्रीय गृह मंत्री से मिल रहे हैं, दूसरी बात आप तरुण चुग से मिल रहे हैं, और ये बात इतनी सीधी, इतनी स्ट्रेट है, ये बात क्या हजम होगी? किसी को नहीं होगी। और बीजेपी इस वक्त ये समझ चुकी है कि शायद ऑर्गेनिक ग्रोथ अगर वो अपनी चाहेगी तो उसको बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए पंजाब में बीजेपी इनऑर्गेनिक तरीके से इस वक्त अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है, और ये लंबे समय से दिख रहा है। और बीजेपी का इस बार टारगेट है कि पंजाब में कम से कम इतनी सीटें तो ले आए जाए कि अगर हम सरकार नहीं बना सकते हैं, लेकिन हमारे बिना कोई सरकार ना बन पाए। क्योंकि इस बार जो मुकाबला होगा ना, उसमें सारी पार्टियां अलग लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल
और वो एक उसकी पार्टी अमृत सिंह की पार्टी है, अमृतपाल सिंह की पार्टी है। तो ये सब पंचकोणीय मुकाबला इस बार होने वाला है। तो इसीलिए बीजेपी को लगता है कि चांस बहुत ज्यादा है कि कम से कम हम इस स्थिति में आ जाएं कि हमारे बिना कोई सरकार नहीं बन पाए। और यही पूरी कोशिश है, खासतौर पर तब जब इतना असंतोष हो पार्टी में। चरणजीत सिंह चन्नी के घर में बैठक भी हुई थी जिसमें 78 कांग्रेस के प्रत्याशी थे 2022 में जिन्होंने चुनाव लड़ा था। इसके अलावा 8 विधायक पहुंचे। मनीष तिवारी अलग नाराज है भयंकर, राजा वड़िंग के अध्यक्ष बने रहने पर वो भी नाराज हैं। तो ये सब नाराज हैं। और बीजेपी जिस तरह से इस वक्त पंजाब में अपना मिशन में जुटी हुई है, ये कहना संभव नहीं है कि बीजेपी कुछ हासिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका 2022 के चुनाव में भले ही 6% वोट थे, लेकिन अभी आप देखिए अभी के चुनाव में, जो 2024 के चुनाव में 17-18% वोट आए हैं। तो मतलब बीजेपी के इतने वोट हैं, बीजेपी के इतने सिंपैथाइजर हैं वहां पे। इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी इनको बढ़ा ले। और दूसरी बात, लोगों को यह दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी की स्थिति कितनी बुरी है पंजाब में। आम आदमी पार्टी को पंजाब के लोग इस वक्त वोट नहीं करना चाहते, बहुत नाराज हैं। और पिछली बार भी जब कांग्रेस से नाराज थे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट किया था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत खराब है, तो बीजेपी को लग रहा है कि उसके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। और पंजाब के लोगों को भी दिख रहा है कि पंजाब की हालत इन लोगों ने क्या कर दी है। तो इनको लगता है कि अब शायद इनको एक ऐसी पार्टी की जरूरत है जो पंजाब को आगे लेके जाए। और बीजेपी का सख्त जो है वो टारगेट है ड्रग्स पे अटैक। अमित शाह जिस तरह से नक्सल को खत्म करने बाद, नक्सलवाद को खत्म करने के बाद अब उनका टारगेट है ड्रग्स के माफिया पर अटैक करना, उसको खत्म करना। तो पंजाब के लोगों को ये बहुत उम्मीद होगी अगर उनको ये लग गया कि ये पार्टी है जो ड्रग्स के खिलाफ काम करेगी, क्योंकि बाकी आम आदमी पार्टी कहती रही लेकिन उसने कुछ नहीं किया इन 5 सालों में, 4.5 सालों में कुछ नहीं किया ड्रग्स के लिए। और अब अलग अलग तरह की, क्योंकि जब आप काम नहीं करते हो ना तो आप फिर ये सारे ढोंग शुरू करते हो जो अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान कर रहे हैं। और भगवंत सिंह मान की हालत वैसे ही खराब है, जो स्थिति है, जिस तरह से अकाल तख्त साहिब ने उन पर कड़ा एक्शन लिया है, उनको गुरुद्रोही कह दिया है, तो अब उनके लिए भी बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। तो आम आदमी कांग्रेस पार्टी की स्थिति और बुरी। आम आदमी पार्टी सोच रही चल हमारी तो स्थिति खराब है, इनकी और भी खराब है, तो ये और अच्छी बात है। लेकिन इस बीच में बीजेपी अपनी, और ये इसकी झलक आपको अरविंद केजरीवाल की बातों से भी लग जाएगा। चुनाव पंजाब का है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरह से लड़ रहे हैं, जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, कांग्रेस पे नहीं बीजेपी पे कर रहे हैं, ये बता रहा है कि पंजाब में बीजेपी की स्थिति क्या है ग्राउंड पे। अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान की बौखलाहट बता रही कि पंजाब में दरअसल बीजेपी की स्थिति क्या है, क्योंकि कांग्रेस से उनको डर नहीं, उनको पता है कांग्रेस अपने में ही एक दूसरे को लड़ाएगी। या तो ये दोनों गुट अलग अलग लड़ेंगे, और या देखिएगा आप ये होगा कि एक गुट अलग होगा। और ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि चुनाव होने से पहले जो पंजाब कांग्रेस है उसके 2 फाड़ होंगे, और एक जो टुकड़ा है, दल है, वो बीजेपी में चला जाएगा, क्योंकि ज्यादातर नेता बीजेपी पंजाब में कांग्रेस के ही हैं, इसीलिए कोऑर्डिनेशन की भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बात हो रही, बात बननी चाहिए, जो चाहिए वो मिलना चाहिए। अगर वो सब कुछ हुआ तो उसके बाद राहुल गांधी को चिंता करनी चाहिए अपनी पंजाब कांग्रेस की। उसके बाद फिर ये लोग रोएंगे कि हमारी पार्टी चली गई, हमारे नेता ले गए, हमारा ये हुआ। भैया आप संभाल ही नहीं पा रहे हो ना, आप संभालो, आपसे संभलता ही नहीं है। और आपको तो विदेश घूमना है, घूमिए आप। यहाँ पंजाब कांग्रेस में हाय तौबा मची हुई है। आपने बात की, उसके बाद आप पे डायरेक्ट सवाल किया जा रहा है राहुल गांधी पे। राहुल गांधी का फेलियर है ये एक नेता के तौर पर। हालांकि वो, उनसे मैं उम्मीद नहीं करती कि वो बहुत बेहतरीन राजनेता है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने समय करते करते किसी को भी कुछ भी आ जाता है। लेकिन राहुल गांधी नहीं सीख पाए, वो कंफ्यूजन रखते हैं। अगर आपको अपने लोगों को करना है ना तो आप स्ट्रिक्ट फैसला लीजिए कि नहीं यही रहेंगे अध्यक्ष, इसमें बदलाव नहीं होगा। पहले जब मीटिंग पे मीटिंग हो रही थी, फिर बात साफ कर देते। आपने क्यों इतना सब माहौल बनाया, उसके बाद आपने कुछ बदलाव किए ही नहीं। जो 2 मेन मांग थी, एलओपी प्रताप सिंह बाजवा का बदलाव और अमरिंदर राजा वड़िंग का बदलाव अध्यक्ष पद से, इन दोनों का बदलाव, यही आपने नहीं किया जिसकी सबसे ज्यादा मांग थी। हालांकि कर भी देते तो क्या होता, वही हाल है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। लेकिन कांग्रेस खुद डूबने में लगी, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया तुम सब तैयार रहो, मैं डुबाने के लिए तैयार हूं, देखिए आगे अब क्या होता है। आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।